मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब भी कोई मुसर्रत की बात या खुशखबरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदे में गिर जाते थे। अबू दाऊद 2776। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आइन के जरिए दिया गया वोट का हक जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद। बिना किसी उज़्र अपने वोट का हर शहरी इस्तेमाल करे। जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर। सत्ताईस जनवरी असरता 28 जनवरी मगरिब तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप का इनेकाद। मुसलमानों से शिरकत की अपील। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील्स के नाक़िस इंतज़ामात व धांधलियाँ। मिड डे मील्स ना मिलने पर गरीब तलबा मंदिर या शादी खाने की तलाश में। तवज्जो ज़रूरी। अब खबरें तफसील से। आइन के जरिए दिया गया वोट का हक जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद है। हर शहरी अपने हक वोट का ज़रूर ज़रूर इस्तेमाल करे। 14वें कौमी वोटर डे के मौके पर मुनक़िदा खुसूसी प्रोग्राम से जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर का खिताब। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मशवरा दिया है कि हर एक को वोट के हक़ की अहमियत को समझना चाहिए, जो जमहूरियत में बहुत कीमती है। तमाम 18 साल की उम्र के अफराद से कहा जाता है कि वो बतौर वोटर रजिस्टर करें और इंतखाबात में अपने वोट हक़ का इस्तेमाल करें। कमिश्नर ऑफ पुलिस कलमेश्वर संगनावर मेहमान खुसूसी थे, जबकि कलेक्टर ने 14वीं कौमी वोटर डे के मौके पर ज़िला दफातर कॉम्प्लेक्स मीटिंग हॉल में मुनक़िदा तक़रीब की सदारत की। ज्योति रोशन करते हुए प्रोग्राम का इफ्तिताह करने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार ने एक पैगाम दिया। एडिशनल कलेक्टर पी यादी रेड्डी ने राय दहिंदों से वादा किया कि वो बग़ैर किसी लालच के आज़ादाना तौर पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने याद दिलाया कि आइन के ज़रिए दिया गया वोट का हक़ जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद है। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बग़ैर किसी शुकूक व शुबा के मुसलह तरीक़े से इंतखाबात का इनेकाद कर रहा और हर बार नित नए तरीक़े मुतारिफ़ करवा कर लोगों में शऊर में इजाफ़ा कर रहा। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर याद आया कि गुज़िश्ता इंतखाबात में 80 साल से ज़ायद उम्र के बुज़ुर्गों और 40% से ज़ायद माज़ूर अफराद को घर बैठे वोट देने की सहूलत फ़राहम की गई थी। इन्होंने निशानदही की कि आज़ादाना माहौल में अपनी पसंद के लीडरों को मुंतखब करने का मौका सिर्फ वोट के हक़ से ही मुमकिन है। कलेक्टर ने निशानदही की कि मेरे एक वोट से क्या होगा, ये तसव्वुर दुरुस्त नहीं। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और अच्छे हुक्मरानों के इंतखाब में हर वोट बहुत अहम है। इन्होंने कहा कि तभी जमहूरियत परवान चढ़ेगी। कलेक्टर ने वजाहत की कि ज़िले में हाल ही में हुए असम्बली इंतखाबात में टर्न आउट 74.67% रहा, जिसका मतलब है कि हर 4 में से सिर्फ 3 लोगों ने वोट डाला। इन्होंने हर वोटर से आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में वोट हक़ का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। इस बात की निशानदही की गई कि इलेक्शन कमीशन ने साल में 4 बार 18 साल के होते ही बतौर वोटर रजिस्ट्रेशन कराने की सहूलत फ़राहम की है। इन्होंने कहा कि मोबाइल पर ऑनलाइन ऐप्स के ज़रिए नाम वोटर के तौर पर रजिस्टर किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सी विजिल जैसी ऐप भी दस्तयाब कराई है ताकि लोग किसी भी लालच से मुतासिर हुए बगैर वोट डाल सके और कहीं भी इंतखाबी क़वायद की खिलाफ वर्जी की शिकायत कर सके।
మన ఐడిఓసిలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ ప్రోగ్రామ్కి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ కమిషనర్ గారికి, ఏసీఎల్పి గారికి, ఏసీ రెవెన్యూ గారికి, మున్సిపల్ కమిషనర్ నిజామాబాద్, ఆర్డీఓ గారు, డిఎండబ్ల్యూ గారు, ఇక్కడికి విచ్చేసిన అధికారులు, ముఖ్యంగా సీనియర్ సిటిజన్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. సో అదేవిధంగా అంతకు ముందు కూడా మనకి పీడబ్ల్యూడి వాటర్స్ గురించి వీల్ చైర్స్, అదేవిధంగా ర్యాంప్స్ చేయడానికి కూడా టోటల్గా ఇప్పుడు మనకి మొబైల్లోనే ఒక యాప్ ద్వారా చేసే ఫెసిలిటీ అనేది ఇప్పుడు ఈసీఐ వాళ్ళు కొత్తగా లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి, సో ఇయర్ మొత్తము మీరు వెయిట్ చేయకుండా ఎవ్రీ 3 months కూడా 18 years ఒకసారి నిండితే ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఈసీఐ వాళ్ళు కల్పించారు. సో ఇదంతా కూడా మనకి పబ్లిక్ లో కూడా మనకి డిపిఆర్ఓ ద్వారా ఒకటి వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. మేము 14th నేషనల్ ఓటర్స్ డే అనేది సెలబ్రేషన్ మాత్రమే కాకుండా ఒక అవగాహన అనేది మేమందరూ కల్పించుకోవాలి. అండ్ అది మేము అవగాహనని మా సమాజంలో, మా ఇంటి చుట్టుపక్కల, మా కాలనీస్లో అందరికీ మేము ఆ అవగాహనని తీసుకుపోయి అదే కల్పించి మనదొక ముఖ్యమైన ఒక హక్కుని వినియోగించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ మేమందరూ గ్యాదర్ అయినాం. భారతదేశం అనేది ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద దేశం. డెమోక్రసీ కూడా లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ అంటారు. ఎందుకంటే మన దేశంలో ఉన్న జనాభా బట్టి మన ఈ హక్కుకి చాలా ప్రాముఖ్యత అనేది వస్తుంది. మేము ఎన్నికల ద్వారా ఒక ప్రభుత్వాన్ని, ఒక గవర్నమెంట్ని మాత్రమే నేను ఇవ్వట్లేదు. దాని ద్వారా మా ఫ్యూచర్ని, మా డెవలప్మెంట్స్ని మేము డిసైడ్ చేసుకుంటున్నాం. సో ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ హక్కుని, ఓటు వేసే హక్కుని ఒక రైట్ మేము తీసుకున్నటువంటి ప్లెడ్జ్లో మేమందరూ చెప్పినాం. మేము అది స్వేచ్ఛగా, ఎటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా మేము ఆ హక్కుని మేము నిర్వహిస్తామని, అదే కాకుండా ఎటువంటి మతము, కులము, ఏది భేదభావం లేకుండా మేము ఆ హక్కుని మేము వినియోగించుకుంటామని మేమందరూ ఓట్స్ తీసుకున్నాం. అదేవిధంగా కూడా పాటించాల్సిందని నేను కోరుతున్నాను. ఈ సభలో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ మాత్రమే కాకుండా మీరు మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళినాక మీ కాలనీస్లో అన్ని ఇట్లాంటివి చిన్న చిన్న సభలు పెట్టుకొని ఇట్లాంటి అవగాహన కార్యక్రమాలని చేయాలని నేను కోరుతున్నాను, ఎస్పెషల్లీ సీనియర్ సిటిజన్స్కి. सरजमीन आरमूर पर पहली मर्तबा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप का इनेकाद 27 जनवरी की असरता 28 जनवरी की मग़रिब तक मुनक़िद होगा इंशाअल्लाह। मुल्क के मायानाज़ मुमताज़ उलमाए दीन व अकाबरीन के बसीरत अफरोज़ खिताबात होगी। मिल्लत से कसीर तादाद में शिरकत की ज़िम्मेदारान की अपील। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा तफ़हीम वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। इस ज़िमन में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर के ज़िम्मेदारान की जानिब से मस्जिद शौकतुल इस्लाम के अहाते में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मौलाना सैयद इकरामुद्दीन साहब और मुफ्ती अब्दुल अज़ीम साहब ने कहा कि सरजमीन आरमूर पर पहली मर्तबा एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा। ये वर्कशॉप 27 जनवरी बरोज़ हफ्ते की असरता 28 जनवरी बरोज़ इतवार की मग़रिब तक बामुकाम मस्जिद शौकतुल इस्लाम टेक की मस्जिद में मुनक़िद होगा, जिसमें हज़रत मौलाना अब्दुल खवीस साहब दामद बरकातहुम और हज़रत मौलाना मोहम्मद अरशद अली क़ासमी साहब दामद बरकातहुम के कलीदी खिताबात होंगे। इनके अलावा दिगर नामवर उलमा इकराम के भी गुमराह कुन फितने के मुख्तलिफ अनावीन पर खिताबात होगी।
तमाम बरादरान इस्लाम स्कूल व कॉलेजेस के स्टूडेंट्स व ताजरीन और मुलाजमीन से गुजारिश की जाती है कि इस कीमती वर्कशॉप में शिरकत फरमाकर ईमान सोज फितनों से आगाही हासिल करें। इस मौके पर हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक, हाफिज़ मोहम्मद रिजवान, हाफिज़ अब्दुल रहमान दीगर भी मौजूद थे। जैसा कि आप अहबाब इस बात से वाकिफ़ हैं कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी आरमूर के जानिब से पहली मरतबा 24 घंटे का तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया जा रहा है। बतारीख़ 27 जनवरी 2024 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असर था 28 जनवरी 2024 बाद नमाज इशा तक मुनक़्क़िद होने जा रहा है। इस वर्कशॉप के अंदर तमाम इर्तिदादी फितनों के सिलसिले में इंशाअल्लाह रियासत तेलंगाना के उलमा इज़्ज़ाम रोशनी डालेंगे। लेकिन मगरिब के बाद, हफ्ते के दिन मगरिब के बाद जो मजलिस होने जा रही हैं वो निहायत ही अहम मजलिस हैं, जिसके अंदर कलिमात कुफ्र के सिलसिले में ऐसी बातें जिनका मानना ज़रूरी था लेकिन अगर हम उनका इनकार कर दिए तो हम काफिर हो जाते हैं, या वो बातें जिनका मानना जायज़ और दुरुस्त नहीं था उसको अगर हम तस्लीम कर लेते हैं, मान लेते हैं तो हम काफिर हो जाते हैं। इस तरीक़े के बहुत ही अहम आदमी का ईमान और निकाह टूट सकता है, ख़त्म हो सकता है। उन बातों के सिलसिले में इंशाअल्लाह हमारे ज़िले के सबसे मायनाज़ आलिम दीन और मुअक्कर मुफ्ती सईद अकबर साहब दामत बरकातुहुम का खुसूसी खिताब इस ज़िमन में रहेगा। लिहाजा तमाम बिरादरान इस्लाम से, ख़ासकर स्कूल्स कॉलेजेस के स्टूडेंट्स से और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट टीचर्स से, मुलाजिमीन से, सियासी कायदीन से, ताजरीन इज़्ज़ाम से, वुकला और डॉक्टर से ख्वाहिश है कि असर की नमाज, हफ्ते के दिन असर की नमाज में ही मस्जिद शौकतुल इस्लाम आरमूर में शरीक हो जाएं ताकि मगरिब की नमाज की पहली मजलिस हमको शरीक हो सकें और उससे हम पूरा मुकम्मल इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के तमाम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी नेमत है कि यहाँ इस तरीक़े का प्रोग्राम पहली मरतबा हो रहा है। और हमारे इस प्रोग्राम में जैसा कि मौलाना करामुद्दीन साहब ने वजाहत से तफसील ऐलान फरमाया है, मुफ्ती सईद अकबर साहब दामत बरकातुहुम का ऐसे कलिमात पर जिसके अदा करने से इंसान इस्लाम से निकल जाता है गैर मशरूत तरीके से, तफसीली खिताब होगा। और उन्हीं के साथ साथ तेलंगाना व आंध्रा के जनरल सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मौलाना अरशद अली साहब कासमी हैदराबाद से तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका भी खुसूसी पुरमग़्ज़ खिताब होगा। और तमाम शिरकत करने वालों के लिए हफ्ते के दिन शाम से ही इशा की शाम तक यानी 4 वक्त तक का खाना सबके लिए इंतज़ाम किया जा रहा है। तमाम मुसलमान भाइयों से, दोस्तों से दरख्वास्त है कि ज़रूर खुद तो पहुँचेंगे ही, साथ में अपने साथ ऐसे दोस्तों को जो देहातों में रहते हैं और अपने दीगर मसरूफियत की वजह से ऐसे दीनी इज्तिमात में, दीनी प्रोग्रामों में शिरकत नहीं करते हैं, उनकी दहनसाजी कर समझाकर ज़रूर इस प्रोग्राम में लाएँ। हमारे एक के बोलने की वजह से एक बंदा भी सही रास्ते पर, राह रास्त पर आ जाए और अगर उसका एक भी अक़ीदा दुरुस्त हो जाए तो हमारी अपनी आखिरत के लिए इंशाअल्लाह काफ़ी हो सकता है। मरकजी हुकूमत की काविशों से ज़िले में रेलवे ओवरब्रिज के तामीर का मरकजी हुकूमत की काविशों से ज़िले में रेलवे ओवरब्रिज के तामीरी कामों में तेज़ी। ज़िले के अरसापल्ली रेलवे ब्रिज की तामीर का MP डी अरविंद, अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायणा के हाथों संग बुनियाद डाला गया। ज़िला मुस्तक़र के अरसापल्ली में रेलवे ओवर ब्रिज के तामीरी कामों का MP डी अरविंद, अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायणा गुप्ता के हाथों संग बुनियाद डाला गया। इस मौके पर MP डी अरविंद ने बात करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से अवामी तरक्की के लिए कई स्कीमों को अमल में लाया गया। मरकजी हुकूमत की जानिब से अरसापल्ली रेलवे ओवर ब्रिज की तामीर के लिए 137 करोड़ रुपयों के फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई, जो तामीरी काम अरसे से बाकी था। अगले 1.5 सालों में रेलवे ओवर ब्रिज के कामों को मुकम्मल किए जाने पर इन्होंने ओहदेदारों, कॉन्ट्रैक्टरों को हुक्म दिया। आरमूर हलके के मामड़पल्ली के रेलवे ओवर ब्रिज के कामों को आखिरी मरहले पर रहने की बात बताई। इस प्रोग्राम में बीजेपी कायदीन, कॉरपोरेटर्स, सरकारी ओहदेदार मौजूद थे। పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు 137 కోట్లు, అది కాకుండా ఈ 137 కోట్లలో 92 కోట్లు బ్రిడ్జు పనుల కోసము, మిగిలిన 45 కోట్ల వరకు
యూటిలిటీ కరెంట్ వైర్లు చేంజ్ చేయడము, ల్యాండ్ అక్విజిషను, వేరే యాక్టివిటీస్ కోసము 45 కోట్లు పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతో ఇది కట్టడం జరుగుతుంది. ఫాస్ట్గా చేయాల్సిందిగా కాంట్రాక్టర్ని, అధికారులని నేను కోరడం జరిగింది. 1 ఇయర్లో టార్గెట్ ఎప్పుడు పెట్టుకున్నారు సార్? టార్గెట్ లేరా? 2 సంవత్సరాలు పెట్టుకుంటే కుదరదు, కానీ 1 ఇయర్ టార్గెట్, 1 to 1.5 ఇయర్ లోపల ఇది మనం ఇనాగరేషన్ చేసుకోవాల్సిందిగా మేము ఒత్తిడి తీసుకొస్తాము. పనులు కూడా వేగవంతం చేస్తాము. అంటే ఇబ్బంది పెట్టాం కదా కాంట్రాక్టర్. బీజేపీ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ని ఇబ్బంది పెట్టరు కాబట్టి 1.5 ఇయర్లు చేసేది కాంట్రాక్టర్లు అన్నీ అయిపోయినాయి. వాళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్స్ అన్ని క్లియర్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఈ వారంలో పనులు కూడా మొదలు పెట్టేస్తారు. మాధవనగర్ రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్ బై దిస్ ఇయర్ ఎండ్ మనం ఇనాగరేషన్ చేసుకునే పరిస్థితి కూడా ఉన్నది. ఆర్మూర్లో ఊరు మామిడిపల్లి నెక్స్ట్ 2 monthsలో ఇనాగరేషన్ చేసే పరిస్థితి ఉంది. అడవి మామిడిపల్లి ఫండ్ డైవర్ట్ అయినట్టు మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దానికి ఏ రకంగా సొల్యూషన్ ఏందో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పాలి. ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం, పోయిన ప్రభుత్వం టోటల్ ఫండ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫండ్ మొత్తం డైవర్ట్ చేసింది. हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क में वोट की अहमियत को लेकर देश का बेहतर मुस्तकबिल बनाया जा सकता है। 18 साल की उम्र तकमील नौजवान वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाएं। अवामी कायदीन के इंतखाबात को लेकर अहम रोल अदा करें। बोधन पुलिस एसीपी किरण कुमार, आरडीओ राजा गौड़ का बयान। कौमी यौम वोटर्स डे के मौके पर बोधन टाउन में रेवेन्यू शोबे की क़ियादत में जुमेरात को बड़े पैमाने पर रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। टाउन के सरकारी जूनियर कॉलेज से नए बस स्टैंड से अम्बेडकर चौरास्ते तक इस रैली का स्कूल तलबा के हमरा बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए वोट की अहमियत की शऊर बेदारी लाई गई। अम्बेडकर चौरास्ते पर तलबा के हमरा हल्फ लिया गया। इस मौके पर आरडीओ राजा गौड़, एसीपी मल्लिकार्जुन किरण कुमार ने अवाम से मुखातिब होते हुए बताया कि 18 साल उम्र मुकम्मल होने वाले लड़के लड़कियां आगे आते हुए अपने नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। मुल्क में जमहूरी हुकूमत की तश्कील के लिए वोट बहुत अहमियत रखता है। इंतखाबात में वोट का इस्तेमाल हर फर्द की जिम्मेदारी है। हक़राए दही की अहमियत को समझते हुए अवामी कायदीन को इंतखाब में बहुत अहम रोल अदा करना होता है। इस प्रोग्राम में तहसीलदार गंगाधर, म्यूनसिपल कमिश्नर खमर अहमद, बोधन टाउन रूरल सीआईस वीरయ్య, श्रीनिवास राज, स्कूल असातिज़ा, स्टाफ, तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। బోధన పట్టణంలో ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఏసీపీ గారు, అదేవిధంగా మున్సిపల్ కమిషనర్, తహసీల్దారు, తర్వాత సిబ్బంది, వివిధ పాఠశాలల నుంచి టీచర్స్, అదేవిధంగా విద్యార్థులందరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. ముఖ్యంగా భారత ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటర్ అనేటువంటి వ్యక్తి కేంద్రంగానే మన యొక్క ప్రజాస్వామ్యం వర్ధిల్లుతుంది. సో దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం పరివడిల్లడానికి అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది ఈ ఓటర్ నమోదు ప్రక్రియ. కాబట్టి కొత్తగా 18 సంవత్సరాల వయసు నిండినటువంటి యువకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఓటర్లుగా నమోదు చేయాలనే ఉద్దేశం కొద్దీ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రతి ఏటా కూడా ఈ జాతీయ ఓటర్ నమోదు దినోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారు. మనకి ప్రస్తుతం రాష్ట్ర కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాల ఆదేశాల ప్రకారము స్పెషల్ సమ్మరీ రివిజన్ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. దీని కింద కొత్తగా ఓటర్లు నమోదు చేసుకోవడానికి, అదేవిధంగా చనిపోయినటువంటి వాళ్ళు, షిఫ్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఓటర్లు తొలగించడానికి, మార్పులు చేర్పులు ఉన్నటువంటి జాబితాలో ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు కావాలంటే చేసుకోవడానికి మన 22వ తారీఖు వరకు మనం దరఖాస్తు తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఫిబ్రవరి 8 తారీఖున ఫైనల్ లిస్ట్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది ఓటర్ లిస్ట్ పబ్లికేషన్ కావడం జరుగుతుంది. దీని తర్వాత కూడా మళ్ళీ కంటిన్యూషన్గా కొత్తగా ఓటర్ నమోదు కావాలన్నా, తొలగింపు చేసుకోవాలన్నా, మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవాలన్నా కూడా ఆఫ్లైన్లో ఫిజికల్గా దరఖాస్తులు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో కానీ, బిఎల్ఓ దగ్గర కానీ. मशहूर व मारूफ दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह बड़ा पहाड़ के सालाना से रोज़ा उर्स तकरीब का अक़ीदत के साथ पुरअमन इख्तिताम। दूसरे रोज़ क़वाली का प्रोग्राम। मारूफ क़वालों ने खूब क़वालियाँ पेश की। सामाइन का हुजूम। दरगाह कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अल्ताफ़ मोहम्मद ज़ाहिद ने दाद पेश की और मोहम्मद अल्ताफ़ की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए खुसूसी इक़दामात।
हमारे लिए लोग आए हैं, मजा पानी है सर्वे को चट्टान बना दे या अल्लाह, और वैशी है इंसान बना दे या अल्लाह। ये हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। वो ख्वाजा ने मुझको बुलाया है, ख्वाजा ने मुझको बुलाया है, अजमेर मुझे अब है जाना दीवाना, दीवाना दीवाना हूँ दीवाना, ख्वाजा का हूँ मैं दीवाना। ज़िला व रियासत की मशहूर व मारूफ दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अल मारूफ बड़ा पहाड़, जहां ज़ायरीन दिगर रियासतों से हाज़िरी देते हैं कि सालाना से रोज़ा उर्स का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया और उर्स तकरीब का पुरअमन इख्तिताम हुआ। दूसरे रोज़ कवाली और आखिरी रोज़ चरागा व समा का प्रोग्राम रखा गया। खवाली प्रोग्राम में नागपुर के मशहूर खवालों ने खूब समा बांधा था और दाद व तहसीन हासिल की। खवाली के प्रोग्राम में सामाइन की खासी तादाद ने शिरकत की। दरगाह के कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अल्ताफ़ की जानिब से भी ज़ायरीन की सहूलतों के मद्देनज़र खुसूसी इक़दामात किए गए। गैर कानूनी तौर पर निज़ामाबाद से कुंडलवाड़ी ले जाने वाले 25 कुंटल राशन चावल को 2 अफराद के हमरा एडपल्ली पुलिस ने हिरासत में लेते हुए केस दर्ज किया। एडपल्ली मंडल के कुरनापल्ली गांव में गैर कानूनी तौर पर पीडीएस राशन चावलों को ऑटो में महाराष्ट्र की जानिब ले जाने वाले ऑटो को जब्त किया गया। एडपल्ली एसआई विक्रम ने बताया कि निज़ामाबाद शहर के मालापल्ली से महाराष्ट्र के कुंडलवाड़ी के जानिब राशन चावल से भरा ऑटो जाने की बावजूद सराय से मिली इत्तला के मुताबिक ऑटो को जब्त किया गया। इस ऑटो में गैर कानूनी 25 कुंटल से जायद राशन चावल को ले जाने वाले 2 अफराद को तहवील में लेते हुए दोनों पर केस दर्ज किया गया। तिब्बी हेल्थ सेंटरों के डेवलपमेंट के लिए हुकूमत की जानिब से फंड्स में इजाफा करने की ज़रूरत है। तिब्बी इलाज अवामी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी आलात और सहूलियात के लिए अहमियत दी जानी चाहिए। रेंजल एमपीपी रजनी किशोर का बयान। रेंजल मंडल के तिब्बी हेल्थ सेंटर में एमपीपी रजनी किशोर की सदारत में अस्पताल डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में मुकामी ZPTC विजया संतोष, डिप्टी DMNHO डॉक्टर विद्या, MPDO शंकर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अवामी कायदीन ने डॉक्टरों की खिदमात और स्टाफ के मसाइल की तफसीली जानकारी हासिल की। स्टाफ की वक्त पर हाज़िरी ना होने, वक्त की पाबंदी ना होने पर कायदीन ने बरहमी जताई। डॉक्टर विद्या ने अस्पताल में होने वाले मसाइल को कायदीन के इल्म में लाया। इस मौके पर एमपीपी रजनी किशोर ने बात करते हुए बताया कि अस्पताल के डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से हर 3 महीने में मसाइल की जानकारी, मसाइल की एकसुई के लिए मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। अस्पताल के तरक्याती कामों के लिए हुकूमत की जानिब से हर साल 1.5 लाख रुपये मंजूर किए जाते हैं, जबकि इस साल सिर्फ 75,000 रुपये ही फंड्स की मंजूरी आई, जो कि नाकाफ़ी है। अस्पताल की ज़रूरी अशिया, ज़रूरी आलात की खरीदी के लिए, दीगर अखराजात के लिए फंड्स में इजाफा करने की ज़रूरत है। इस मौके पर मरीज़ों को बेहतर तिब्बी इलाज, तिब्बी खिदमात करने की स्टाफ को हिदायत दी गई। इस प्रोग्राम में डॉक्टर विनय कुमार, तिब्बी ओहदेदार के रविंदर, श्रवण कुमार स्टाफ मौजूद था।
అలాగే హాస్పిటల్లో ఏ వర్క్స్ ఉన్నాయో అవన్నిటిని మనం ఇప్పుడు అప్రూవల్కు పెట్టుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు స్కావెంజర్కి ఇవ్వాలి ఒక 10,000, అలాగే దోబీకి మరియు డెలివరీ రూమ్స్లో కావాల్సిన స్కావెంజర్ క్లీనింగ్ వస్తువులు తీసుకోవాలి. అలాగే బీపీ ఆపరేటర్ కొత్తది తీసుకోవాలి. అలాగే మనకు అలాగే ఇంకా కంప్యూటర్ రిపేరింగ్ కోసం ఖర్చు ఒక 5,000. అలాగే మనకు కొత్తగా తాగే మినరల్ వాటర్ కోసం కొత్తది తీసుకోవడానికి దానికో 6,300 రూపాయలు. అలాగే స్టేషనరీ వస్తువులు, ప్రింటింగ్ రిజిస్ట్రేషన్లు, ఇలా ఇంకా మనకు బ్యాటరీ కొత్త ఇన్వర్టర్ తీసుకోవాలని దానికోసం గాను ఒక 18,000 రూపాయలు. అలాగే పరిసరాల ఖర్చు, క్లీనింగ్ కోసం గ్రాస్ కట్టింగ్ మిషన్, ఇలా కొన్ని వస్తువులు తీసుకోవాల్సి ఉంది. దానికి గాను మనకు మొత్తంగా ఇవన్నీ చేయాలంటే మనకు 1,55,300 రూపాయలు. सरकारी स्कूलों में मिड डे मील्स के बदतरीन अधूरे इंतजामात से तलबा को सही खाना नहीं दिया जा रहा. खाने के लिए तलबा मंदिर या किसी करीबी शादी खानों की तलाश में. स्कूल सदर मुदर्रिस की तसाहिली से मिड डे मील्स एजेंसियां बेजार. सरकारी स्कूलों में बेहतर इंतज़ामात के साथ तलबा को बेहतर ग़िज़ा फ़राहम करने की ज़रूरत है. हुकूमत की जानिब से मिड डे मील्स प्रोग्राम अमल में लाया जा रहा, लेकिन कुछ स्कूलों के असातिज़ा की जानिब से मिड डे मील्स के एजेंसियों पर कम नज़री, लापरवाही की वजह मिड डे मील्स स्कीम कमज़ोर होने लगी है. इस बात की मिसाल ज़िले के एड़पली मंडल के कुछ स्कूलों से चल रही. तफसीलात के मुताबिक एड़पली मंडल के सरकारी स्कूलों में तलबा को मिड डे मील्स के नाक़िस इंतज़ामात से तलबा को काफ़ी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा. इन्हें खाने का बेहतर इंतज़ाम ना होने से तलबा को पेट भर खाना भी नहीं मिल पा रहा. सही पेट भर खाना ना मिलने से बड़ी क्लासेस के तलबा रातों में क़रीब के फंक्शन हॉल में जाकर अपना पेट भर रहे. इसी तरह हर जुमेरात के दिन साईं बाबा मंदिर में ज़्यादातर स्कूल कॉलेज के तलबा ही खाने की लाइन में दिखाई देते हैं. इस बात को लेकर सदर मुदर्रिस साइलू से पूछे जाने पर इन बातों को सुनी अनसुनी करते हुए बेसर पैर के जवाबात दे रहे और तलबा स्कूल की दीवार के ऊपर से जाने के जवाब से सभी लोग हैरत में हैं. स्टाफ मैनेजमेंट होने के बाद तलबा का गायब होना क्या वजह हो सकती है, आइंदा ख्याल रखने का इन्होंने जवाब दिया. इस बात को तलबा से पूछे जाने पर तलबा ने जवाब दिया कि स्कूल में खाने का इंतज़ाम ना होने की वजह से हमें बाहर मंदिरों, शादी खानों में जाकर अपना पेट भरना पड़ रहा है. साईं बाबा मंदिर में तलबा की कसरत से आने पर भक्तों को भी खाना मुश्किल से मिल रहा. 26 జనవరి కారణంగా ఆటలు ఆడించడం జరిగింది. తర్వాత మధ్యాహ్నం పూట మన పరిసరాలను శుభ్రం చేసుకోవడం, కొంచెం జెండా కాగితాలు అతికించడం వంటివి చేయడం జరిగింది. కొంతమంది పిల్లలు బయటకు వెళ్ళారు. మరి భవిష్యత్తులో అటువంటి పిల్లలు బయటకు వెళ్లకుండా చూసుకుంటామని చెప్పేసి కొంతమంది విద్యార్థులు హాజరైనారు. అందరికీ కూడా భోజనము వండించడం జరిగింది. కానీ మరి పిల్లలు తిన్న తర్వాత వెళ్ళారా, మరి తినకముందే వెళ్ళారా నాకు తెలియదు మాకు. మరి భోజనం మాత్రం అందరికీ వండించడం జరిగింది. 301 మంది విద్యార్థులు హాజరైతే అంతమంది విద్యార్థులకు వండించడం జరిగింది భోజనం. 18 साल उम्र मुकम्मल होने पर हर नौजवान अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा ले. जमहूरी मुल्क में वोट का इस्तेमाल हर एक का फ़र्ज बनता है. भीमगल तहसीलदार का मुकामी जूनियर कॉलेज के तलबा से खिताब. भीमगल टाउन के सरकारी जूनियर कॉलेज में कौमी वोटर्स डे प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया. इस मौके पर तलबा में वोट हक की अहमियत को बताते हुए शऊर बेदारी लाई गई. इस मौके पर तहसीलदार वेंकट रमना ने बात करते हुए बताया कि हक़राए दही के इस्तेमाल की तलबा में शऊर बेदारी लाई गई. 18 साल की उम्र तकमील पर नौजवान को वोट का इस्तेमाल किया जाना फ़र्ज बनता है. 18 साल उम्र होने वाले हर तालिबे इल्म को वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा. इस प्रोग्राम में कॉलेज प्रिंसिपल, लेक्चरर्स, स्टाफ भी मौजूद था. इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर. आइन के जरिए दिया गया वोट का हक जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद. बिना किसी उज़्र अपने वोट का हर शहरी इस्तेमाल करे. ज़िला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर.
27 जनवरी असरता 28 जनवरी मगरिब तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर के ज़ेर एहतिमाम एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप का इनेकाद। मुसलमानों से शिरकत की अपील। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील्स के नाक़िस इंतज़ामात व धांधलियाँ। मिड डे मील्स ना मिलने पर गरीब तलबा मंदिर या शादी खाने की तलाश में, तवज्जो ज़रूरी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।